हरिओम। बधाई हो आपको। हम उस देश में रहते हैं और उस संस्कृति में पले बढ़े हैं जो त्योहारों का देश कहलाता है, पर्वों की संस्कृति कहलाती है। यहाँ तो गर्भाधान से लेकर के और मरण तक पर्व हैं और महान पर्व हैं सारे के सारे। इन पर्वों पर हमारी इकोनॉमी यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है। इसमें हमारे सामाजिक संबंध, निकटता वो आधारित है। इसमें हमारा देश प्रेम आधारित है। हमारा अध्यात्म इसी के ऊपर आधारित है। सच्ची बात तो यह है कि हमारा अस्तित्व और उसका चरम विकास कह रहा हूँ, चरम विकास का मतलब बिंदु से सिंधु होने तक की यात्रा हमारे पर्वों पर आधारित है। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना, इसने हमारे पर्वों को बहुत बड़ी चोट दी है। और फिर शॉर्टकट से क्या हुआ कि हम लोगों ने हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, जो तो सबको हमने हैप्पी हैप्पी करके ये सोचा कि हमारा पर्व ख़त्म हो गया, हमारे मिलने जुलने का सिलसिला कम हो गया, हमारे सामाजिक संबंध टूटे। और फिर जो मिलने का मज़ा था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए, तो हम गिफ्ट पे आ गए। और गिफ्ट में भी मैंने कहा ना कि हमारी अर्थव्यवस्था भी इन पे आधारित रही, क्योंकि जितने देश में हमारे पर्व उतने ही तरह तरह के तोहफे तैयार करने पड़ते थे, तरह तरह के वेश तैयार करने पड़ते थे, तरह तरह की जो रस्में हैं उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते थे। तो यानी हर हाथ को काम था, हर घर को काम था और हर एक को रोज़गार मिला हुआ था इससे। लेकिन ये कुछ एक विदेशी चक्र चला कि जिसने ये सोचा कि अगर हम भारत में अपनी मंडी बना भी दें तो इतने त्योहारों के लिए इतनी वैरायटी की चीज़ें कहाँ से लाएंगे, कैसे कैसे होगा। तो एक प्रचार तंत्र चला और प्रचार तंत्र के अंतर्गत हमने केवल फेस्टिविटी नाम उसके साथ जोड़ दिया और उसको हम मतलब पार्टीज़ में लेकर के चले गए, उसको हम गिफ्ट में लेकर के चले गए। और जो गली मोहल्ले में इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनती थी और छोटे छोटे हलवाइयों को भी काम मिला हुआ था। किसी के यहाँ से जलेबी गिफ्ट में जा रही है, किसी के यहाँ से बर्फ़ी गिफ्ट में जा रही है, किसी का एक्सपर्टीज़ बालूशाही बनाने में है, यानी और तो और छोटे छोटे कामों में भी। कोई दिए बना रहा है तो कोई बत्तियाँ बटने का ही काम कर रहा है, किसी तेल वाले का काम चल रहा है। और इसी तरह से यहाँ तक के मिठाइयों में भी अगर कोई कुछ नहीं तो बताशे और खिलौने चल रहे हैं, खील चल रही हैं, तो उसमें हर स्तर का आदमी उस पर्व का भागीदार था। अब जब से गिफ्ट का सिलसिला शुरू हुआ तब से हमने मिलना जुलना भी बंद कर दिया, केवल इसलिए कि उतनी बड़ी गिफ्ट तो मेरे पास है नहीं कि मैं बड़ा बड़ा पैकेट लेकर के किसी के पास जाऊं, चॉकलेट की बड़ी बड़ी जो पैकेट्स हैं, पैकिंग्स है, वो लेकर के जाऊं। तो इसलिए दिवाली के बाद ही शुभकामना कर देंगे, समाज टूटा उससे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कितनी भी बड़ी बड़ी गिफ्ट हों, लेकिन एक तो अपना जो खील बताशे वाला सिलसिला पुराना चला आ रहा था तो उसको ज़रूर ज़िंदा रखिए। उससे मेरे घर में काम करने वाले सेवक या हमारी मेहतरानी, हमारे माली, वो लोग भी हमारे से आकर के गले मिल सकते हैं और उस त्योहार को बड़े हक़ के साथ मना सकते हैं और उनके चेहरे पर भी एक खिलखिलाहट लाने का कारण हम बन सकते हैं। दूसरे ये कि जो गिफ्ट हों भी तो उनमें कम से कम विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब से चॉकलेट्स आई, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि उसमें अनहेल्दी चीज़ें और जिनको हमारी परंपरा अलाउ नहीं करती हैं, यानी तामसिक आहार जैसी चीज़ें, वो भी उसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं। हमें पता नहीं होता, हमारे बच्चों को भी पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि भाई चॉकलेट खा ली मैंने, मिठाई खा ली, तो उससे अच्छा तो गुड़ दे दें। हाँ, आप कहेंगे गुड़ खाते नहीं बच्चे, लेकिन ये न सोचें कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। लेकिन जब उन्हें उन्हें थोड़ी पता था चॉकलेट क्या होता है, उनके सामने परोसी गई और उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था। तो आप अपने घर की चीज़ें, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन हमारी रसोइयों में बनते हैं दुनिया के। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन किसी दुनिया के कोने में इतने सारी वैरायटी ऑफ व्यंजन हम लोगों को नहीं मिलती जितनी हमारे यहाँ मिल जाती हैं। तो इस बार मेरा कहना ये है, और अपने साधकों से, भारत योग परिवार से, पूरे से, और उनके माध्यम से अपने पूरे भारत देश से
मेरा ये निवेदन है कि इस बार हैप्पी दिवाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बार अगर लिखें भी तो हिंदी में लिखें, संस्कृत में लिखें, अपनी भाषा में लिखें, अपने देश की भाषा में लिखें कि इस दीपावली पर्व की शुभकामना। उसमें वो गद्यात्मक हो सकती है, वो पद्यात्मक हो सकती है, वो गाने में हो सकती है, वो मिल कर के हो तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ मिल कर के शुभकामना दी जा सके वो ज़्यादा अच्छी हैं। जगह जगह सामूहिक समागम होने चाहिए, भगवान राम पर चर्चा होनी चाहिए, राम के आगमन पर चर्चा होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का सिलसिला क्या है। गोवर्धन पर्वत तो हमने सुना है, लेकिन गोधन का जो त्यौहार है उसकी क्या महिमा है, इन सब के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो जैसे चॉकलेट के बारे में बच्चों को नहीं पता था और अब बच्चों ने सीख लिया, ऐसे ही बच्चों को अपने सिंह होने का, अपने सांस्कृतिक धरोहर की अकूत संपदा के स्वामी होने का उनको पता चलेगा। वो गर्व करना सीखेंगे, वो भटकेंगे नहीं, उन्हें कोई बहका नहीं सकेगा, फुसला नहीं सकेगा। और मैंने कहा कि इन पर्वों की जो महत्ता है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, हमारा सामाजिक जो चेतना है वो मजबूत होनी चाहिए, हमारे पारस्परिक नाते गहराने चाहिए, हम एक दूसरे के सहयोगी बने। हम केवल ये नहीं कि मालिक और नौकर का नाता है, बल्कि नहीं, मैं अपने नौकर पर गर्व कर सकूं, वो मेरे ऊपर गर्व कर सके, इतनी प्रगाढ़ता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। हमारा कोई भी अंग शरीर का व्यर्थ नहीं है, इसीलिए और ना ही कम महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे समाज के भी जितने हिस्से हैं वो सब ये बताते हैं इन परिवार पर्वों के माध्यम से कि उनमें से एक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आइए इन डोरियों को मजबूत रस्सी के रूप में सामने लाएं इन पर्वों के माध्यम से, ताकि देश, समाज, धर्म और संस्कृति मजबूत हो, हम सब का उद्धार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।